जीत और सफलता का पहला मंत्र होता है आत्मबल, आत्मस्वाभिमान और अपनी ताकत की पहचान। ये जीत और सफलता के लिए अंतिम और एकमात्र साधन है। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स में यानी विश्व की जो राजनीति है, विश्व की जो कूटनीति है, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, उसमें भारत ने अपने दमदार कदम रख दिए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए या अपनी बात रखने के लिए या अपनी तरक्की के लिए नहीं, भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम दूसरे देशों को नसीहत दे रहे हैं, दूसरे देशों को चेतावनी दे रहे हैं और अच्छे और बुरे की समझ करवा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि जब शंघाई का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई शिखर सम्मेलन जब समरकंद में हुआ, 22वां शंघाई शिखर सम्मेलन, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंख में आंख डालकर कहा था कि अब युद्ध का समय नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद अब अमेरिका चलिए, जब वहाँ पर में ये जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का 77th जो अभी वहाँ हुआ है, वहाँ चलिए तो वहाँ हमारे जो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर गए थे, उन्होंने साफ कहा, अमेरिका को कहा, जब वो इंडिया एट द 75th पे जब चल रहा था कि 75वें साल में भारत, तब उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका को चेताया। इधर तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की आंख में आंख डालकर कहा, पुतिन की आंख में आंख डालकर कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, छोड़ो युद्ध, तब अमेरिका ने वो जश्न मनाया, व्हाइट हाउस में जश्न मनाया। तब फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारी तारीफ की, भारत की। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं थमी, बात आगे बढ़ी और फिर हमारे जयशंकर साहब, जब विदेश मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, वो जब अमेरिका गए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक में 77th जो सेशन हुआ उसमें, उसके बाद वो अमेरिका में उन्होंने कहा कि भाई, जब वो उनसे पूछा गया F-16 को लेकर के, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद की है, $45 अरब की मदद कही जाती है F-16 की देखरेख के नाम पर में, मेंटेनेंस के नाम पर में, तो जयशंकर साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का कहना है कि हमने इसे मेंटेनेंस के लिए दिया है पाकिस्तान को। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सब दुनिया अच्छी तरह जानती है, अमेरिका दूसरों को मूर्ख समझना बंद करे। ये बात, इस पर ध्यान दीजिए। अमेरिका में जाकर के जयशंकर ने अमेरिका को ललकारा और कहा कि आप हमें मूर्ख मत समझिए, मैं मूर्ख नहीं हूं और मैं समझ रहा हूं कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, डबल क्रॉस करना चाह रहे हैं, अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाह रहे और भारत को भी साथ लाना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, चेताया अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को, कि पाकिस्तान से आपकी दोस्ती न आपके हित में है न पाकिस्तान के हित में है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। ये मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है कि आज का भारत जो है वो मतलब उसकी जो कूटनीतिक पहचान बनी है, वो एक अलग तरीके की पहचान बनी है। और ये पहचान उसकी जो आर्थिक ताकत से आई है और उसकी सामरिक ताकत से आई है। और हम आगे चलते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है। और ये जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि भारत ने एक नई तरक्की और नया आत्मविश्वास हासिल किया है। और उस आत्मविश्वास की झलक अब अमेरिका में तब देखने को मिला जब लास्ट डे, कल की बात है, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस मीडिया में बात करने के बाद उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर करिए और इसको समझिए, मंथन करिए कि हमारा देश अब कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत जो कह सकता है वह कर भी सकता है।
जो कह सकता है वो कर भी सकता है। उन्होंने दूसरे देशों को चिताया, उन्होंने चीन को, ये जो मैसेज है ये चीन, अमेरिका और रूस के लिए है कि तुम जो कहते हो वो मोस्टली वो करते नहीं हो, लेकिन भारत जो कह सकता है वही कहता है जो कर सकता है। और भारत ने रूस से जो कहा वो भी सही कहा, और जो अमेरिका से कहा वो भी सही कहा। ये जो है हमारे विदेश मंत्री का एक मैसेज था। और उन्होंने कहा कि, विदेश मंत्री ने हमारे कहा कि भारत आज इतना कॉम्पिटेंट है कि वो दुनिया को हर तरह से योगदान कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन तरीकों से, हम जिन तरीकों से दुनिया के तमाम देशों के संपर्क में हैं उस सब के लिए संभव नहीं है। दैट मीन्स कि हम अगर किसी देश की मदद करते हैं तो निष्पक्ष मदद करते हैं, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मदद करते हैं। इस तरह से इस अपनी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखते। हम ये नहीं समझते कि हमने उस देश को अगर मदद की है तो उस देश से हमें ये लेना है। भारत ऐसा नहीं सोचता है, और यही कारण है कि भारत से मदद लेने के लिए दुनिया के देश व्याकुल लगते हैं। और आज की तारीख में अभी आपने देखा कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी अभी पिछले दिनों, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत से मदद मांगी थी। दोस्तों, अब जयशंकर साहब की जो बात है उसको हम इस तरह समझिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, विदेश मंत्री ने इसमें भारत के रोल को अहम बताया है। और यह अपना उन्होंने कहा कि भारत कई तरह से इस समय योगदान करने में सक्षम है, उनका रोल स्थिर है और यह मतभेद को दूर करने के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया के तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ये पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। और जयशंकर ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के अलावा कई अहम मुद्दों को उठाया, पहलुओं को उठाया और कहा, उन सभी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भारत कई तरह से योगदान कर सकता है, उसका रोल स्थिर है और वह मतभेदों को दूर करने के लिए सक्षम है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कूटनीति के रोल में हैं और हमें अधिक आर्थिक पहलू पर गौर करने की जरूरत है। हमें यह देखना होगा, जयशंकर ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि खतरे में जाती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था को बचाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। उन्होंने एक लबोलवाब ये है जयशंकर साहब के कहने का कि आज का जो दौर है जिसमें जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है कूटनीतिक मामलों को लेकर के, सामरिक मामलों को लेकर के, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी समस्या हमारे पास अर्थव्यवस्था की है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह खतरे में है और बहुत जल्द ग्लोबल आर्थिक मंदी आएगी। तो उन्होंने कहा कि हमें इसको जानने की जरूरत है और भारत इसमें योगदान करने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि कई देश हमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि हम महत्वपूर्ण पक्षों के साथ संपर्क बनाने हुए हैं। महत्वपूर्ण पक्ष का मतलब ये है कि जो अभी आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत का जो चीन के साथ भले ही दुश्मनी है, झगड़ा है, सीमा विवाद है, लेकिन भारत के आर्थिक कारोबार जो है चीन से भी चल रहा है, वो कम नहीं हुआ है। इसी तरह से हम रूस से भी डायलॉग में हैं, बातचीत हमारी चल रही है, रूस हमारा दोस्त ही है। और ठीक जिस तरह से रूस हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमें अपना दोस्त बनाना चाह रहा है। तो दुनिया के जो तमाम, दूसरी तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान से हम जुड़े हुए हैं। आपने देखा अभी क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ हमारे कैसे संबंध बने हैं। फ्रांस भी हमारे साथ जो है हर तरह के संबंध बढ़ाने को आतुर है, व्याकुल है। तो ये फैक्ट है कि सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंट्रीज के टच में हम किसी न किसी रूप में हैं। और यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश, जरूरतमंद देश भारत की तरफ जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो भारत के संपर्क में है, क्योंकि उनको पता है कि मुसीबत जब आएगी तो भारत हमारी मदद कर सकता है। तो ये कहा कि इसका कारण ये है, जो हमारे देश, दुनिया के देश जो हमारे संपर्क में हैं, उनका कहना है कि इसलिए कि हम पॉजिटिव
वे में संपर्क अपना रिलेशन बनाते हैं। और उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि भारत किसी जो है युद्ध जो है ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने फिर रूस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के कारण, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण जो है दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है। और ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही है लगातार और गैस की कीमतें बढ़ रही है, इससे दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है। और जिन देशों को और तमाम देश इसे लेकर के ऊर्जा जरूरतों को लेकर के चिंतित है, और वो सभी देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूक्रेन का साथ नहीं दिया, जिसने रूस का साथ नहीं दिया। मतलब साथ नहीं देने का मतलब है कि मुद्दों पर आधारित अगर पक्ष भी लिया है तो मुद्दों को पर आधारित पक्ष लिया है, और दोनों देशों से युद्ध बंद करने के, खासकर रूस से युद्ध बंद करने को कहा है। तो ये दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं कि भारत ही इस युद्ध को बंद करवा सकता है। और ये इसलिए दुनिया के तमाम देश, जो उन्होंने कहा कि हम $2000 प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था वाला देश हैं, भारत के बारे में कहा। ऐसे में जब तेल की कीमतें में बेतहाशा वृद्धि होती है तो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन जो और देश जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और कमजोर है, उसकी जो चिंता है वो और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ऊर्जा बाजार बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है और ये कई देशों के इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका से जब इंडिया के लिए रवाना हुए, अभी कुछ समय पहले की बात है, गुरुवार की बात है, तो उन्होंने ये सारी बातें वहाँ मीडिया से कही और ये भी कहा कि हम दुनिया में ग्लोबल जो मुद्दे हैं, जो विश्व के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम एक जो एक्टिव सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और वो इसलिए कि हम जो कह सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि रूस, ये मतलब जयशंकर साहब ने रूस का नाम नहीं लिया है, अमेरिका का नाम नहीं लिया है, मैं अपनी तरफ से एक विश्लेषण के तौर पे कह रहा हूं कि अगर भारत को लगेगा कि रूस को टोकना चाहिए, रूस के रास्ते में खड़ा होना चाहिए, विश्व हित में है, ये मानव हित में है, तो भारत इससे भी नहीं हिचकेगा। दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारा इसी पे कंटेंट पर आधारित था कि जो हमारा देश है वो अब नया मुकाम हासिल कर चुका है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क समझें या ना समझें, जब अभी चीन के साथ और ताइवान के इशू पर जब हमने एक वन चाइना पॉलिसी को हमने थोड़ा सा किनारे किया, तो भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों ने चीन की हम मिलाते हुए उनको जो है मान लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क को इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और भारत का साथ देना चाहिए। अगर वो एक अस्थिर दक्षिण एशिया चाहते हैं तो उनको भारत को अपना नेता मान करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। और मेरा नाम, आप जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संजय झा है और मैं संजय झा एक्सप्रेस YouTube चैनल की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और बहुत जल्द फिर नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।